नमस्ते, जय गुरुदेव। संन्यासोपनिषद का चैप्टर 11, 12 और 13 हम साथ में समझ सकते हैं। ये तीनों में गुरुजी प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और गुरुजी ने कहा है एक पिछला उपनिषद जो हमने देखा, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड विच यू कैन नॉट सॉल्व, एंड इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर प्रॉब्लम है, मुझ में से निकल रहा है, मेरा है, तो उसका सॉल्यूशन भी मुझ में ही है, मेरे में ही हो सकता है। और एक ढंग से देखा जाए तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दो नहीं है, एक है। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसी में इनबिल्ट सॉल्यूशन भी है। अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ इनबिल्ट प्रॉब्लम भी है। कोई ये दो नहीं है, ये अद्वैत की कुछ बातें हो रही है। अभी रिचनेस कैसे पाना है, तो सन्यास एक जो सॉल्यूशन है, ये सन्यास के बारे में कुछ और गुरुजी बता रहे हैं। चैप्टर 11 में इसका शीर्षक है, टाइटल है यस टू एवरीथिंग। यस टू एवरीथिंग। ये समझ में आ गया ना, ये अनुभव में आ गया और ये जीना बन गया तो समझो बात बन गई। इसमें एक ही सूत्र है। गुरुजी बताते हैं, मेडिटेशन इज बीइंग इन वंस ट्रू सेल्फ एज अ नोबडी, बीइंग यस टू एवरीथिंग। यहाँ मेडिटेशन की व्याख्या हो रही है, समस्या के समाधान की बात हो रही है कि मेडिटेशन क्या है। इट इज बीइंग इन वंस ट्रू सेल्फ। अपना जो सचमुच में जो मैं हूं ना, जो लगता हूं वो नहीं है, लगता हूं नहीं वो नहीं, दैट समबडीनेस, वो ट्रैप है, वो माया का परिणाम है। बीइंग इन मेडिटेशन इज बीइंग इन वंस ट्रू सेल्फ एज अ नोबडी, बीइंग यस टू एवरीथिंग। ये बीइंग यस क्या हो सकता है? मतलब जो है जैसा है स्वीकार है, ना किसी को ना कहना है, ना किसी के बारे में कोई रिजेक्शन है, ना पसंदी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस जैसे है वैसे। तो ये सॉल्यूशन है। मेडिटेशन की व्याख्या भी है। और 12वें चैप्टर में संन्यासोपनिषद के, जिसका शीर्षक है नॉन रेजिस्टेंस, प्रतिकार नहीं मतलब स्वीकार। नॉन रेजिस्टेंस इज मेडिटेशन। अगर मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करता हूं ना, तो मैं मेडिटेशन स्टेट में हूं। तो नॉन रेजिस्टेंस इज मेडिटेशन। रेजिस्टेंस इज वर्क। मैं विरोध करता हूं, मतलब जो है वो मुझे पसंद नहीं है और कुछ होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, और वो मैं ठीक करने निकलता हूं, तो आ गया काम आ गया, और कर्म आ गया तो बंधन आ गया, फिर कर्म आ गया तो कर्म बंधन में और फंसना आ गया। तो ये तो सारी बंधन प्रक्रिया है। और लिबरेशन क्या है? अकर्म, नॉन डूइंग। वही रिचनेस का सीक्रेट है, वही मोक्ष का, मुक्ति का सीक्रेट है। सो नॉन रेजिस्टेंस इज मेडिटेशन, ये और एक व्याख्या है। रेजिस्टेंस इज वर्क। अगर मैं काम डूइंग में फंसा हूं ना, इसका मतलब मैं कुछ तो रेजिस्ट कर रहा हूं, जो है वैसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तभी तो वर्क बनेगा ना, काम बनेगा। एवरीथिंग इज ओके, ये स्टेट चली गई तो काम शुरू हो गया। और एवरीथिंग इज ओके ये स्टेट में है तो काम कहाँ है? कहे तो करने वाला नहीं है, काम तो होते जाएंगे। जैसे बुद्धा का पूरा फिलॉसफी बताते हैं ना, कि उसका सार, जिस्ट, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देर इज नो इंडिविजुअल डूअर ऑफ एनीथिंग, आइदर डीड और इवेंट। सो क्रिया तो होती है, कर्म होते रहते हैं, काम चलते रहते हैं, घटनाएं घटित होती है, लेकिन यहाँ ये सारा जो खेल चल रहा है ना, इसके पीछे कोई एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आइडेंटिटी ऐसी करने वाली नहीं है। ये गौतम बुद्ध की फिलॉसफी का सार बताते हैं। क्या यही मेडिटेशन है? देखिए, 15 मिनट आंखें बंद करके 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बैठना, ये अलग बात है। तब तो मैं व्यवहार की दुनिया में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं आंखें खुली है, सारे काम चल रहे हैं और मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, स्वीकार के स्टेट में हूँ, नॉन रेजिस्टेंस स्टेट में हूँ, तो लाइफ कैसे होगी? So then I'll be at total peace and comfort with myself and with the rest of the world. And this is what exactly, knowingly or unknowingly, everybody
wants, everybody is seeking. पता नहीं होगा, लेकिन ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि यही चाहिए. और फिर 13th चैप्टर में संन्यास उपनिषद के, जिसका शीर्षक है समाधि इज ईज, कंफर्ट, आसानी, ये समाधि है. इसके 2 सूत्र है, फ्लोइंग विथ इज ईज एंड समाधि. ये जीवन का जो प्रवाह है ना, जो बहाव है ना, इसके साथ बहते जाना, ये आसानी है, आराम है, एफर्टलेसनेस है, समाधि है. और फ्लोइंग अगेंस्ट, नहीं ये मैं पाके रहूंगा, ये करके रहूंगा, ये मुझे करना ही है, जीवन को कुछ तो उद्देश्य होना ही चाहिए, तो फंस गए. दिस इज एफर्ट एंड कर्मा. और यहीं से तो गरीबी की शुरुआत होती है ना, ये सारे एफर्ट, कर्मा, ऐसा कुछ ये 3 सूत्र में गुरुजी बता रहे हैं. बहुत बढ़िया सूत्र है. यस टू एवरीथिंग, पहला चैप्टर 11 है. नॉन रेजिस्टेंस चैप्टर 12 है. और चैप्टर 13 है समाधि इज ईज. तो जब भी आप ईज महसूस करते हैं, क्या आप समाधि में हैं? चेक कर सकते हैं. इट्स वंडरफुल. लेकिन इसके लिए खुद में जाना पड़ेगा, खुद के साथ रहना पड़ेगा, ना कि पंचेंद्रियों से बाहर जाके दुनिया में उलझ कर नहीं पता चलेगा. ये खुद में उलझने से जो सुलझ होती है, इसकी बात शायद गुरुजी कहते हैं, उसे ऐश्वर्य कहते हैं. धन्यवाद. जय गुरुदेव.